हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटिल थिंग्स बाय रिचा कुमारी। आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सा दिन होता है जिस दिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जानना कि हमारा साइकिल कितने दिन का है। मान लीजिए नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ टू 35 डेज़ को नॉर्मल साइकिल कंसीडर करते हैं। जनरली अगर 28 डेज़ की आपकी साइकिल है तो 12वें दिन से 14वें दिन तक मे बी आपका ओवुलेशन होगा, बट 100% बिना टेस्ट किए आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि किस दिन ओवुलेशन होगा। आप ट्राई अगर प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं तो 12वें दिन से आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे अल्टरनेटिव डेज़ में फिजिकल रिलेशन बनाने से मैक्सिमम चांसेस होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने के। कई बार क्या होता है कि हम ये जानते हैं, इसके बाद भी हम ट्राई कर रहे होते हैं, 6 मंथ हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि हम मान के चल रहे हैं कि हाँ 12वें दिन हमारा ओवुलेशन हो गया, बट एग्जैक्टली 12वें दिन हमारा ओवुलेशन हुआ नहीं है। हो सकता है वो 14वें दिन 15वें दिन हो रहा है। 28 डेज़ की साइकिल है तब भी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा 28 डेज़ का साइकिल है और 12वें दिन मेरा ओवुलेशन हो रहा है तो दूसरे लोगों का भी 12वें दिन ही होगा। हो सकता है दूसरे लोगों का 17वें दिन हो, 16वें दिन हो। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ओवुलेशन टेस्ट करें। वैसे टेस्ट से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐप हैं, एप्लीकेशन हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली आसपास का डेट आपको सजेस्ट करते हैं कि किस टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे 100% एक्यूरेट वो भी नहीं होता क्योंकि वो एजम्पशन पे चलता है, बट मैं बोलूँगी कि ट्राई कीजिए उससे भी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑफ कोर्स। एंड उसमें से फोरम होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एडेड होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन वहाँ रख सकते हैं और बिना डरे बिना हेजिटेशन के बहुत सारे लोग हैं जो सेम आपके प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो आंसर करेंगे और डेफिनेटली वो आंसर हेल्प करता है आपको कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, फिज़िकली कितना एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए उस टाइम पे। मैंने तो ये ट्राई किया था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ऐप डाउनलोड करना। एक ऐप मैं बहुत टाइम से अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, वो है FLO फ्लो ऐप। वो जनरली मैं पीरियड के लिए लॉगिन कर रही थी और ओवुलेशन भी शो होता था, तब मैं ट्राई नहीं कर रही थी ऑफकोर्स प्रेगनेंसी के लिए, तो वो काफ़ी सही था। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ग्लो ऐप GLOW ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमॉम PREMOM प्रीमॉम, ये दोनों बेस्ट हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला इस दोनों ऐप से। इसमें क्या है, फोरम में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और उसके बाद फेसबुक पे एक ग्रुप भी है उनका जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और आप साइलेंट पर्सन हैं मेरी तरह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको अभी हो रहा है, हो सकता है वही सेम प्रॉब्लम किसी और को भी हो रहा है, तो वो लोग पोस्ट करते हैं, आप उसको बस पढ़ सकते हैं, आपको पोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीमॉम एंड ग्लो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपके लिए ईजी रहेगा। अब उसके बाद आते हैं कि ये सब तो हो गया, हमने ऐप भी डाउनलोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। उसके लिए आप चाहें तो ओवुलेशन स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे इंडिया में आई नो बहुत यूज़ होता है, आई नो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली जानना है ओवुलेशन कब होता है तो एक दिन में आपको 3 बार टेस्ट करना होगा, तभी पता चलेगा। तो उसके लिए आई नो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आएगा। उसके लिए आप अमेज़ॉन से, ये जो मैं यूज़ कर रही थी वो ये था, आप देख सकते हैं, 1 स्टेप है ये, इसका नाम है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये काफ़ी सस्ता आता है, यहाँ मैंने जर्मनी में ऑर्डर किया था। मैं बात कर रही थी कि ये 1 स्टेप ओवुलेशन स्ट्रिप्स है, यहाँ मैंने जर्मनी में ऑर्डर किया था, तो ये 8 यूरो का आया था।
सो इंडिया में भी मेरे ख्याल से ये 500-600 का आएगा, बट इसमें 50 स्ट्रिप्स होते हैं जो इनफ होता है। मैं प्रे करूँगी कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ना पड़े यूज़ करने का। वैसे मैंने 2 पैकेट ऑर्डर किया हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई, सब अच्छा रहा। होपफुली अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। सो आपके लिए भी मैं प्रे करूँगी, अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो प्रेगनेंसी जल्दी से हो, ईजीली हो और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। अब इसके बाद आते हैं कि ये तो हो गया ओवुलेशन स्ट्रिप्स। ओवुलेशन टेस्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम बात करते हैं कि जब पता है कि जैसे 28 डेज़ की साइकिल है और हमें पता है कि 12वें दिन के बाद ओवुलेशन कभी भी हो सकता है, 12वें दिन से 14वें दिन तक। तो उस टाइम पे आप चाहें तो पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल आप ट्राई कर सकते हैं। पाइनएप्पल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 6 मंथ से ट्राई कर रही थी और कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते जा रही थी। तो मैं फिज़िकली बहुत एक्टिव हो गई। मैं डेली वॉक पे जाती थी, ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर में डेली वॉक कर रही थी। जितना हो सके उतना वेजिटेबल्स खा रही थी, सैलेड खा रही थी, हेल्दी खा रही थी, योगा कर रही थी। एंड एक चीज़ और मैंने न्यू ट्राई किया था, वो था कि जब मुझे पता था ओवुलेशन होने वाला है तो उस पूरा 5 डेज़ में 6 डेज़ में मैं जितना हो सके उतना खाली पेट में पाइनएप्पल खा रही थी। पाइनएप्पल जो आपको खाना है, बीच वाला जो पार्ट होता है, कोर पार्ट, उसको हटाना नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसके बदले हम जूस ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं। पाइनएप्पल का मतलब है पाइनएप्पल, अनानास ही खाना है हमें, उस छिलका हटा के बस। सो एक अनानास को आप चाहें तो 4-5 पार्ट में कट कर दीजिए और एक पार्ट, आई नो कि पूरा पाइनएप्पल तो कोई भी नहीं खा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है एंड खाया भी नहीं जाएगा। सो उसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दें और एक एक पार्ट डेली खाना है आपको। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको पीरियड तक खाना है। मान लीजिए कि हमें पता है ओवुलेशन होने वाला है 12वें 13वें दिन में, या हमने टेस्ट किया तो उसमें दिख रहा है कि कंट्रोल लाइन डार्क है या फिर बराबर है टेस्ट लाइन के। सो तब से हम खाना स्टार्ट करेंगे और 4-5 डेज़ तक खाना है, बस मैक्सिमम 5 डेज़ खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। और डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, क्योंकि आई डोंट नो मुझे क्या हेल्प किया, लेकिन जिस मंथ मैंने पाइनएप्पल खाया उस मंथ मुझे गुड न्यूज़ मिली। सो मैं प्रे करूँगी कि आपको भी ये गुड न्यूज़ जल्दी मिले। अब आते हैं कि ओवुलेशन टेस्ट कैसे करते हैं, वो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ। ये होता है छोटा सा स्ट्रिप्स, और हमें हमेशा याद रखना है कि कंट्रोल लाइन जो हो वो टेस्ट लाइन के बराबर होना चाहिए या फिर डार्क होना चाहिए। दोनों लाइन या तो एकदम से डार्क होना चाहिए या फिर जो हमने टेस्ट किया है कंट्रोल लाइन वो ज़्यादा डार्क होना चाहिए टेस्ट लाइन के। तभी हम समझेंगे कि अब ओवुलेशन होने वाला है। विदिन 24 to 36 आवर्स हमारा ओवुलेशन होगा, तो उस टाइम में हम ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई हमें कब करना है, जैसे इसमें पॉजिटिव आ गया तो आज ट्राई करेंगे, फिर कल रुक जाएंगे, परसों भी ट्राई करेंगे। परसों ट्राई करने के बाद हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, या फिर फर्स्ट मंथ अगर ओवुलेशन टेस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस हमें पूरा मंथ करना है। कभी क्या होता है कि LH सर्च जो इसमें पॉजिटिव तो आ जाता है बट एक्चुअली ओवुलेशन होता नहीं है। तो हो सकता है कि बराबर अभी दिख रहा है बट हमारा ओवुलेशन तब होगा जब एकदम से कंट्रोल लाइन डार्क हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 1 मंथ आप लॉन्ग टेस्ट करें ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस डे के आसपास आपका ओवुलेशन होता है। जैसे मेरा जो साइकिल था वो 30 डेज़ का साइकिल था, बट मेरा ओवुलेशन जो होता था कई बार 17th डे होता था, कई बार 18th डे, कई बार तो 21st डे होता था। तो एग्जैक्टली आप तब भी नहीं बोल सकते कि किस दिन होगा 1 मंथ करने के बाद। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा मंथ एक बार ही कर लें ताकि आपको पता रहे। अच्छा, तो अब चलते हैं ओवुलेशन टेस्ट कैसे करते हैं। सो सेकेंड पी आपको लेना है, सेकेंड मतलब 10 बजे का यूरिन या फिर 3 बजे का यूरिन या फिर रात के 8 बजे का यूरिन। सो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने यूरिन कलेक्ट कर लिया है यूज़ एंड थ्रो कप में, आप भी चाहें तो इसी में कलेक्ट करें। ये इजी रहता है क्योंकि स्ट्रिप्स पे जब आप पी करेंगे तो हो सकता है इस पर सही से आए ना आए या फिर कम ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसमें डिप करेंगे 10 सेकेंड के लिए। सो मैंने कर दिया 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। अब मैं निकाल ली हूँ। आपको देखना है इसमें, आई होप आपको दिख रहा हो। सो आप देख सकते हैं इसमें दोनों लाइन बराबर आया है। वैसे हमें 60 सेकंड के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको कंसीडर करना है। अभी तो मैंने काफ़ी जल्दी देख लिया, बट इसमें दोनों लाइन डार्क आया है, इवन कंट्रोल लाइन ज़्यादा डार्क आया है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? सो ये अभी मेरा डार्क इसलिए आया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी में हमेशा एलएच सर्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है। आई मीन कि ओवुलेशन टेस्ट आप कभी भी करोगे प्रेगनेंसी में तो हमेशा पॉजिटिव ही शो होता है। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत सस्ता आता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, उससे बेटर है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यूबल ट्राई करें जो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा और आपको भी लगेगा कि आप अपने तरफ से कुछ कर रहे हैं। अब बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इतनी सारी विटामिन्स की दवाइयाँ, इतने सारे टेस्ट लिखते हैं और फिर बाद में पता चलता है कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। तो उससे बेटर है कि 6 मंथ अपने आप को टाइम दें, एक्टिव रहें, जितना हो सके उतना वॉक करें, रनिंग कर सकते हैं तो कीजिए, योगा कीजिए, हेल्दी खाइए, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए एंड ये ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। जब रिज़ल्ट आता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं 100% बोल सकती हूँ कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक तो पाइनएप्पल को स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है एंड ये टेस्ट ज़रूर करना है। टेस्ट करने से ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कब ओवुलेशन होने वाला है। और एक बात याद रहे, जब आप टेस्ट करते हैं तो उसके विदिन 24 to 36 आवर्स आपका ओवुलेशन होता है। यानी टेस्ट करने के बाद आपको डेफिनेटली ट्राई करना है, हो सके तो रेगुलर या फिर अल्टरनेट डेज में। और मैं 100% श्योर हूँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्योंकि मेरा भी पॉजिटिव रिजल्ट आया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं प्रे करूँगी कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।